नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले एक अनुरोध, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य टैप करिए। मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करिएगा। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को अपने एक आदेश में एक आरटीआई आवेदक को अधिनियम का दुरुपयोग करने, आयोग और पीठासीन अधिकारी अर्थात एक माननीय राज्य सूचना आयुक्त व उनके अधीनस्थ कार्मिक के विरुद्ध लगातार अनर्गल आलोप, अमर्यादित भाषा का प्रयोग, आयोग के कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने और आयोग परिसर में ही जन सूचना अधिकारी के साथ मारपीट करने के क्रम में उस आरटीआई आवेदक को उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक आरटीआई आवेदक ने वाराणसी के एक विश्वविद्यालय में आरटीआई की एक एप्लीकेशन दी। होते होते मामला उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में पहुंचा। जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे और अपीलकर्ता भी उपस्थित थे। जन सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके मूल आवेदन पत्र के क्रम में वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, लेकिन अपीलकर्ता ने आयोग को मौखिक रूप से बताया कि सूचनाएं अपूर्ण हैं। उसके बाद अपीलकर्ता द्वारा लगातार धमकाने वाले, अमर्यादित और अशोभनीय बयान पीठासीन अधिकारी अर्थात माननीय राज्य सूचना आयुक्त और उनके स्टाफ के विरुद्ध किए जा रहे थे। तो आयोग ने कहा कि उनके आचरण से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी और आयोग के निर्णयों को अपने पक्ष में कराने के लिए जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जा रहा है, अर्थात एक प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आयोग के संज्ञान में यह भी लाया गया कि उसी अपीलकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध लगभग 300 से अधिक सेकंड अपील्स यानी द्वितीय अपीलें आयोग में योजित की गई हैं। उसमें कुछ अपीलें थी, कुछ शिकायतें थी। और ये भी पता लगा कि सुनवाई के उपरांत जो उस संबंधित विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी उपस्थित हुए थे, उन पर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उसकी रिपोर्ट जन सूचना अधिकारी ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में लिखवाई भी थी और उसकी सूचना माननीय मुख्य सूचना आयुक्त और संबंधित माननीय राज्य सूचना आयुक्त को एक पत्र के माध्यम से भी भेजी थी। और उन्होंने अवगत कराया कि सूचना देने के बाद भी उनके द्वारा लगातार अमर्यादित आचरण किया जा रहा है और पीआईओ पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आवेदक द्वारा लगातार सोशल साइट्स पर सूचना आयोग और उनके कार्मिकों के विरुद्ध आधारहीन, अशोभनीय, अमर्यादित और धमकाने वाले पोस्ट किए जा रहे थे ताकि आयोग पर दबाव बनाकर अपने आरटीआई आवेदन पत्रों पर अपने पक्ष में, सही गलत से मतलब नहीं है, ऐसा दबाव बनाए कि अपने पक्ष में निर्णय कराया जा सके। तो आयोग ने लिखा कि उनके आचरण से ये स्पष्ट है कि उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी और आयोग के निर्णयों को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ सोशल साइट्स पर आयोग और आयोग के कार्मिकों के खिलाफ
अमर्यादित, अशोभनीय और धमकाने वाली टिप्पणियां लगातार की जा रही थी। और कुछ टिप्पणियां तो इतनी अमर्यादित और अशोभनीय थी कि आयोग उनका उल्लेख अपने आदेश में नहीं कर पाए। और ये पाया गया कि यदि उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो वो बहुत उग्र हो जाते हैं और निराधार टिप्पणियां करने और धमकाने पर उतारू हो जाते हैं। और यहाँ तक कि वो सूचना आयोग के कर्मचारियों और माननीय सूचना आयोग के व्हाट्सएप पर धमकाने वाले संदेश भेज देते हैं। तो आयोग ने अपने आदेश में लिखा, क्या लिखा वो मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। Appellant is a cantankerous litigant. He has been behaving in a highly unreasonable manner. He does not show any inclination to listen to reason. He is continuously creating trouble for the Commission and its staff. Commission finds in his hands RTI will become a tool of intimidation and oppression. Commission records severe condemnation of his behavior and recommends disciplinary action against him. Commission directs PIOs, यानी Public Information Officers, to seek remedies under civil and criminal law for his behavior. आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, मद्रास हाई कोर्ट का एक हवाला दिया। As per Madras High Court in P. Jayashankar versus Civil Secretary to Government of Tamil Nadu and Gunasilan IPS, ये 2013 का जजमेंट है। This abusive applicant deserves to be disqualified. आगे आयोग लिखते हैं, माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के उक्त निर्णय के आलोक में आयोग का यही मत है। आयोग ने लिखा, द कमीशन रिकॉर्ड्स its admonition for the applicant for derogatory remarks against commission or commissioner or staff and impeding the decisions of the commission. The behavior of this applicant is absolutely undesirable. Urgent action is needed to stop his unbridled behavior so that the commission could give its decision freely without any pressure. He should be disqualified. मैं रिपीट करूंगा, he should be disqualified for seeking information under the RTI Act from public authorities. आगे आयोग लिखते हैं, अपीलकर्ता के द्वारा आयोग व जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध किए गए अमर्यादित व्यवहार से आवेदक को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। वो इसी योग्य हैं। आवेदक द्वारा आयोग के कार्य और प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक आपत्ति और टिप्पणी से बाधा उत्पन्न की जा रही है। उनके व्यवहार से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा कहा गया तथ्य और आवेदन किया गया पक्ष आयोग स्वीकार कर ले, क्योंकि वो अपील करता है, चाहे सही हो या गलत। किसी भी सभ्य समाज में सुनवाई करने वाले संगठन, अभिकरण या पीठ अपने कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाधा या हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई किसी आदेश से क्षुब्ध होता है तो उसके पास अन्य न्यायिक फोरम पर जाकर अनुतोष पाने का अधिकार नहीं है, अधिकार है। वो जबरन डिक्टेशन देकर अपना मनमाना आदेश नहीं लिखवा सकता। उसके पास दूसरे फोरम पर जाने का अधिकार है, किंतु उसके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके अपने पक्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के विपरीत निर्णय कराए जाने का प्रयास नहीं किया जा सकता, जो कि यहाँ किया जा रहा है। अतः आवेदक द्वारा आयोग व पीठासीन अधिकारी व उनके अधीनस्थ कार्मिकों के विरुद्ध लगातार अनर्गल आरोप व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने, आयोग के कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने
तथा आयोग परिसर में ही जन सूचना अधिकारी के साथ मारपीट करने के क्रम में आवेदक को उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में अयोग्य घोषित किया जाता है। आगे आयोग कहते हैं, साथ ही विश्वविद्यालयों के समस्त जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने कार्यालय की वेबसाइट पर उक्त आदेश को प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को उनके जो रजिस्ट्रार हैं उनको आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की एक प्रति आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलों, उनकी जितने भी अपील्स हैं, समस्त अपीलों शिकायतों पर रक्षित करते हुए अग्रिम कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। अब देखिए कितनी कठोर कार्रवाई अधिनियम के दुरुपयोग के विरुद्ध, अभद्र आचरण के विरुद्ध, अमर्यादित टिप्पणियों के विरुद्ध, धमकाए जाने के प्रयास के विरुद्ध आयोग द्वारा की गई है। आपने देखा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग जहां एक ओर आवेदकों को सूचना प्राप्त कराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, वहीं दूसरी ओर यदि कोई अधिनियम का घोर दुरुपयोग करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध भी आयोग द्वारा कठोर कार्रवाई की जाती है। आज यहीं रुकेंगे। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। बहुत जल्द एक नए विषय पर एक नए वीडियो में आपसे चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।